इंट्रोडक्शन ऑफ, हेडिंग डालो, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.4। इसमें देखिए सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक है त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण। अच्छा, कोई बता सकता है कि समीकरण होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। पता है एक समीकरण क्या होता है? देखो, जिसमें बराबर लगा है उसे समीकरण कहते हैं। जिसमें बराबर लगा हो उसे क्या कहते हैं? समीकरण। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बापू इधर उतारने का समय देंगे हम। जैसे मान लो हम अगर देखिए x² + 2x + 3 = 0। देखिए ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण किस आधार पर कहेंगे? क्योंकि देखो बराबर है। अगर बराबर है तो समीकरण है। और ये समीकरण का कौन सा रूप है? द्विघात समीकरण है। समीकरण के अनेकों रूप हैं। अगर इसी में sin x रहता, sin x क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। sin x क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। साइन हो, कॉस हो, tan हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक, ये छहों में कॉमन हो, एगो चाहे दूगो चाहे तीन हो। अगर त्रिकोणमितीय फलन हो और साथ ही साथ बराबर हो, साथ ही साथ क्या हो? बराबर। यानी वैसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन हो उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। देखो ये भी समीकरण, ये भी समीकरण, क्योंकि दोनों में क्या है? बराबर। जिसमें बराबर रहता है वही समीकरण होता है। लेकिन ऊपर वाला द्विघात समीकरण, नीचे वाला त्रिकोणमितीय समीकरण। चीजें समझ में आ रही है? जिसमें त्रिकोणमितीय फलन होंगे उसे क्या कहा जाएगा? त्रिकोणमितीय समीकरण। एनी डाउट? आप हेडिंग उतार लिए हो? इसका डिफिनेशन लिखिए, उतारिए और डिफिनेशन लिखिए। तो वैसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय, वैसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलन उपस्थित हों उसे त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें त्रिकोणमितीय फलन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। जैसे हो जाएंगे हमारे sin x = 1, इसमें त्रिकोणमितीय फलन है। जैसे हमारे हो जाएंगे tan x + cot x = 2, एटसेट्रा एटसेट्रा etc। कोई डाउट? आप लोग समझ पा रहे हो? जिसमें त्रिकोणमितीय फलन हो उसे क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय समीकरण। कोई डाउट? आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे हल, त्रिकोणमितीय समीकरण के हल। त्रिकोणमितीय, आप लोग लिखिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण के हल दो प्रकार से होता है। एक को बोलते हैं हम मुख्य हल, या इसे प्रधान हल के नाम से जानेंगे।
और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और सेकेंड जो हम लोगों का होगा वो व्यापक हल, या इसे सामान्य हल के नाम से भी जानेंगे। इसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। देखिए हल दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं मुख्य हल और एक होते हैं व्यापक हल। नोट कीजिए जल्दी से फास्ट। सबसे पहली बातें हमारी है व्यापक हल की। व्यापक हल नहीं, मुख्य हल। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये 0 डिग्री होता है। ये क्या होता है बाबू, 90 डिग्री। और ये क्या होता है बोलो तो, 180 डिग्री। ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। मान लो कोई पर्सन है फलाना, उसका नाम क्या रख रहे हैं हम, फलाना। अब आपके मन में जो जो है वो रख लीजिएगा। हम फलाना रख रहे हैं, तो फलाना जी यहाँ से चलना जब शुरू करेंगे तो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए यहाँ पर 90 डिग्री पर पहुँचेंगे। फिर चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, फिर कहाँ पहुँचेंगे, फिर चलते गए चलते गए चलते गए कहाँ पहुँचेंगे, अब फिर चलते गए कहाँ पहुँचेंगे, अपने जगह पर जहाँ से चले थे, है ना। एक पूर्ण चक्कर में जितने कोण के मान होंगे वो हमारे मुख्य हल कहलाएंगे। यानी एक पूर्ण चक्कर में 0 से लेकर के 360 तक, 0 से चले थे ना, वो चलते गए बेचारे 90 पर जाकर थक गए थे, पेड़ ओड़ था, बैठे छाँवों में, खाए पिए, नाश्ता वास्ता किया, आधा घंटा आराम किए, फिर जगह तो फिर चलते गए 180 पर पहुँचे, फिर वहाँ पर खाए पिए, फिर नाश्ता वास्ता किए, बेचारे थक गए। जाने में थोड़ा सा, अब बूढ़े थे, पैदल चल रहे थे, आजकल का ज़माना है नहीं कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर चलें, ऐसे स्लेटर उठे डायरेक्ट कोई जगह पहुँच गए। तो फिर बेचारे फिर उठे, फिर चलते गए 270 लगे पहुँचे, पता चला अभी और चलना है। फिर चलते गए कहाँ गए 360, अब लगा कि नहीं, अब लगा था कि घरे आ गए नहीं हम अपना। तो ये पूर्ण चक्कर किए ना जी, जहाँ से चले थे वहीं पर पुनः पहुँचे। तो ये पूर्ण चक्कर में जितने कोण के मान होंगे, यानी 0 से लगाई 90 180 होते हुए 360 तक 2 पाई तक, जितने भी कोण के मान होंगे वो सारे मान को हम क्या बोलेंगे, मुख्य हल। अगर यहाँ से फिर चले, वो पगला गए थे, फिर चलते जिनकी कोनो सीमा नहीं होगी, वो सारे जो आएंगे हल वो व्यापक हल के अंतर्गत आएंगे। एक चक्कर में जितने कोण के मान हैं वो सारे हमारे मुख्य हल कहलाएंगे। लेकिन एक चक्कर के अलावा और भी हमारे सारे मान हो जाएंगे तो वो व्यापक हल के अंतर्गत आते हैं। तो हल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, मुख्य हल। कहाँ से कहाँ तक बीच में, 0 से 180, एक चक्कर पूरा, 0 से 360, 0 से चले 360 तक पहुंचे, तो वहीं हमारा एक चक्कर, वहीं हल हमारा मुख्य हल कहलाए। यानी इसका डेफिनेशन लिखिए तो जरा उतार करके, मुख्य हल का त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल, त्रिकोणमितीय, लिखते रहिए बाबू, हाँ फिगर उतार लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल जिसका मान 0 व 2 पाई के मध्य स्थित हो।
उसे मुख्य हल कहते हैं। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है बाबू कि मुख्य अर्थात जो मुख्य हल होगा वो शामिल करेगा 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। बातें समझ में आ रही है? मुख्य हल कहाँ बिलोंग्स करेगा? 0 से 2 पाई के बीच। कोई डाउट? 0 से कहाँ तक? 2 पाई तक। यानी कि जिसका मान 0 वो लिखे, 9 मत लिख देना। जिसका मान 0 व 2 पाई के मध्य स्थित हो उसे मुख्य हल कहते हैं। अर्थात मुख्य हल जो शामिल होगा, ये शामिल है का सिंबल है 0 से 2 पाई। अब जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हम आगे। मुख्य हल निकालना सीख रहे हैं। अब मुख्य हल निकालने की विधि ऐसे लिखिए, मुख्य हल निकालने की विधि। देखिए मेरे बाबू, मेरे हीरा, मेरे सोना, मेरे तंदन, मुख्य हल निकालने के लिए आपको एक चीज याद करने पड़ेंगे। अगर ये याद कर लीजिएगा तो मुख्य हल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। कौन सा चीज? तो ये जो हम बोल रहे हैं, ये आपका वाई और ये आपका हई। बताइए ये प्रथम चतुर्थांश है, ई कौन सा है और ई कौन सा है और ई कौन सा है जी? देखिए मान लीजिए किसी त्रिकोणमितीय फलन का हम, अब देखिए हल्ला थोड़ा सा ना कीजिएगा, फालतू में जो काम है वहीं बोलिए, क्योंकि वीडियो को शूट कर रहे हैं। आपकी आवाजें आती है बहुत ज्यादा। न वो ठीक है, वो ठीक है, वो बहुत नहीं सजा टाट बोल रहे हैं, वो तो ठीक है। वो जहाँ मिस्टेक है वहाँ बोलोगे तो कैसे होगा? बोलो, पूछो, ऐसी बात ना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, है ना। थोड़ा सा स्पीकर को लो करके, वो ज़्यादा नहीं बोलो, स्पीकर तो साउंड को कम करके। हाँ चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम लोग देख रहे हैं मुख्य हल निकालने की विधि। तो आपको याद करने पड़ेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश देखिए, चतुर्थांश में आपको क्या याद करनी है? देखिए आपके पास 4 चतुर्थांश है ना, चारों चतुर्थांश के अलग अलग मुख्य हल होते हैं। अगर पहले चतुर्थांश में कोई हमारा त्रिकोणमितीय फलन आ गया, तो पहले चतुर्थांश में अगर त्रिकोणमितीय फलन आ गया तो मुख्य हल हमारा x होता है। पहला चतुर्थांश का मुख्य हल, पहला चतुर्थांश का मुख्य हल। अगर त्रिकोणमितीय फलन दूसरा, अब कैसे आएगा हम बताएंगे। क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे तो त्रिकोणमितीय फलन पहला में कैसे आएगा, दूसरा में कैसे आएगा, ये हम बताएंगे। और फिर इतना जानिए कि अगर कोई त्रिकोणमितीय फलन पहला चतुर्थांश में आ गया तो मुख्य हल क्या होगा, और दूसरा चतुर्थांश में आ गया तो पाई माइनस x। 2 पाई प्लस मत कीजिएगा, आपका अपना मन दिमाग में ही लगाना है कि सर 2 पाई प्लस नहीं हो सकता है ना, वो पाई के सापेक्ष निकाली जाती है या 2 पाई के सापेक्ष निकाली जाती है। अगर प्रथम चतुर्थांश में रहेगा तो मुख्य हल, दूसरे चतुर्थांश में ये फिक्स है पाई माइनस x, और तीसरे में पाई प्लस x, और चौथे में 2 पाई माइनस x। क्योंकि देखिए ये 0 होता है, ये पाई बाई ये पाई, ये 3 पाई बाई ये 2 पाई। तो केवल पाई और 2 पाई के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है मुख्य हल, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 के रिस्पेक्ट में। कारण क्या है? क्योंकि देखिए एक सच पर त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है। अगर साइन x का निकालना है, हमें बदलना नहीं है, तो हमारे लिए पाई है ना एक ऑप्शन है बेस्ट। अगर पाई बाई 2 लेंगे तो कॉस में बदल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो लेंगे मुख्य हल निकालने के लिए पाई और 2 पाई को लेंगे। तो पहला चतुर्थांश का मुख्य हल बताइए तो, दूसरे चतुर्थांश का, तीसरे चतुर्थांश का, चौथे चतुर्थांश का। बिल्कुल अच्छी बात, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं यदि त्रिकोणमितीय फलन
फलन, यदि त्रिकोणमितीय फलन, ऑप्शन नहीं मतलब एरो नंबर 1, यदि त्रिकोणमितीय फलन प्रथम चतुर्थांश में हो, चतुर्थांश में हो तो जी हाँ बना लीजिए, प्रथम चतुर्थांश में हो तो मुख्य हल क्या होगा? बताइए तो प्रथम चतुर्थांश का मुख्य हल क्या होगा? क्या होगा? x होगा। आप बताइएगा जरा हमें, दूसरे चतुर्थांश में होगा तो उज्ज्वल, दूसरे चतुर्थांश में मुख्य हल, दूसरे चतुर्थांश में मुख्य हल, तीसरे चतुर्थांश में पाई प्लस, चौथे चतुर्थांश में टू पाई माइनस एक्स। आप इतना नोट कर लीजिए, बाकी आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो आप सीख गए ना। अब हम लोग अगला टॉपिक है कि निकालें कैसे, निकालने के प्रोसेस और प्रक्रिया कैसे होते हैं। जैसे तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था कि पहला में रहेगा तो x रहेगा, दूसरा में पाई माइनस एक्स, तीसरा में पाई प्लस एक्स, चौथा में 2 पाई माइनस एक्स। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रक्रिया। हेडी ना लिए, मुख्य हल निकालने की विधि या प्रक्रिया लिखी, वही बातें हैं, माने स्टेप देख रहे हैं, चरण देख रहे हैं हम लोग। यहां पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं और इसी के थ्रू हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, साइन x इजकल टू √3/2 का आ रहा है वीडियो में, न हो निकालने की प्रक्रिया लिख लीजिए। और वीडियो में आ रहा है ना उधर लास्ट तक, थोड़ा सा कट गया, हॉल तक नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए का हॉल, ओके। अब देखिए जरा, सबसे पहले प्रक्रिया स्टेप देख रहे हैं। स्टेप नंबर 1 में आप क्या करने हैं, स्टेप नंबर 1 के पहला में देखिए, यदि त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक हो, वहां क्या धनात्मक कि ऋणात्मक? आप देख कर बताइए ऋणात्मक है कि नहीं? -√3/2 है, +√3/2 है, तो हाँ, तो क्या है? धनात्मक। स्टेप नंबर 1, यदि त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक हो तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं। x के मान क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। अगर ऋणात्मक होगा तो, यदि त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा बाबू? ऋणात्मक हो तो दोनों तरफ मापांक लेकर, दोनों तरफ मापांक लेकर x का मान ज्ञात करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा क्लियर। दोनों तरफ मापांक लेकर x का मान ज्ञात करते हैं। लेंगे जब ऋणात्मक आएगा ना तो उस समय में उदाहरण बताएंगे। अभी हम लोग केवल धनात्मक का उदाहरण देख लेते हैं। कोई दिक्कत? देखिए, हम धनात्मक बारी बारी से कोई एक देख सकते हैं। अभी हम क्या लिए हैं? धनात्मक। तो सुनिए, मेरा बात सुनिए, तो धनात्मक पर एक बना रहे हैं
एक हम लोग ऋणात्मक पर बना लेंगे, कैसे होगा पता चल जाएगा। ऋणात्मक होगा, त्रिकोणमितीय लिखे हैं, ऋणात्मक होगा तो भैया दोनों तरफ मापांक लेकर x का मान ज्ञात करेंगे। तो ये कैसे होगा हम दिखाएंगे। अभी केवल हम लोग सीख रहे हैं किस पर, धनात्मक को। अभी हम पहला वाला की बातें कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 पे क्या क्या होगा, तो स्टेप नंबर 2 देखा जाएगा। पहले वो स्टेप नंबर 1 को हम क्लियर कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो पता है हम क्वेश्चन को नोट करेंगे, sin x इक्वल टू √3/। अब बताइए sin x इक्वल टू √3/2 है कि नहीं। अब कौन सा हल ज्ञात करना है, कौन सा हल ज्ञात करना है, मुख्य हल। तो मुख्य हल तो सबसे पहले क्वेश्चन उतारिए, धनात्मक है ना, धनात्मक के बारे में हम सीख रहे हैं अभी, ऋणात्मक के बारे में नहीं। तो अब जब हम निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या कह रहे हैं स्टेप 1 कि जब धनात्मक है तो x का मान ज्ञात करो। x तुमको दिखाई दे रहा है, x का मान ज्ञात करना है। यहाँ y रहता तो y का मान ज्ञात करते, थीटा रहता तो, अब जैसा यहाँ कोण रहे वैसा मान ज्ञात करेंगे। अभी फिलहाल क्या है तो x का मान ज्ञात करेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है बाबू। sin x इक्वल टू √3/2 है, किसका मान ज्ञात करोगे, तो x का मान कैसे ज्ञात होगा, तो आप ही बताइए √3/2 साइन में कितना डिग्री का मान होता है, जल्दी से झट से बताइए। हाँ कन्फर्म है आप, यानी कि साइन 60 डिग्री यानी कि π/3 बराबर कितना होता है, ये हमेशा ध्यान दे दीजिए बाबू, हमेशा आप ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान ना देते हो, हम हमेशा आपको लिखवाए हैं कि भैया साइन 60 डिग्री के π/3 कहल जाला। 180 रकम तो 60 बार में कट जाई। 30 डिग्री के π/6 कहल जाला। 45 डिग्री के π/4, 180 डिग्री के पाई, 90 डिग्री के π/2। कम से कम इतना याद कर लेके। तो अब देखो x के मान कैसे निकली, तो √3/2 का मान देखेंगे कि साइन में कितना डिग्री का होता है, तो साइन 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को π/3 कहते हैं, यानी कि साइन π/3 के मान कितना होता है √3/। तो देखिए हम लिखेंगे साइन x और √3/2 के जगह क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे। ये स्टेप आपको समझ में आया है। जब भी यहाँ पर मान देगा, जब भी यहाँ पर मान देगा वो जितने डिग्री का होगा उतना लिख लीजिएगा। 1/2 देता लिख सकते हैं, लेकिन अब देखिए आप बचपना छोड़िए, आप हमेशा कोण का मान आप रेडियन में दीजिए, क्योंकि आपके जो आंसर आएंगे, आपके जो बुक के क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब रेडियन में आएंगे। जब तक न कहा जाए कि आप डिग्री में दो तब तक आप डिग्री मत दो। डिग्री में कहेगा तो देंगे, नहीं तो हमेशा हम रेडियन में देंगे। बात समझ में आ रही है मेरी, आप लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। आखिर लास्ट में हमें रेडियन बदलना ही पड़ेगा, तो हम एक रस बढ़िया ऊपरे से लेकर चलते हैं, लास्ट में कोनो दिक्कत ना होगी। तो इसलिए हम देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो जो हमारा ये मान है इसका मान रखेंगे कितने डिग्री का होता है साइन में। अभी ना कि साइन दे ले बा तू कॉट के बारे में सोची हो ना, साइन दे ले बा तो साइन में बताओ √3/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो √3/2 के जगह साइन 60 डिग्री रख देंगे। अब देखिए आप तुलना कर लीजिएगा तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा के x, इधर बचेगा π/। इन x का मान ज्ञात कर लिए, आप लोग निकाल लीजिएगा इस तरीका से x का मान हमेशा। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, नीचे स्पेस है इतना हो, नीचे इतना लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 क्लियर हो गया ना, धनात्मक है तो है, ऋणात्मक होता है तो है, तभी हम धनात्मक बना रहे हैं। स्टेप नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, चतुर्थांश की सहायता से, चतुर्थांश की सहायता से मुख्य हल ज्ञात कर लेते हैं। किसकी सहायता से, तो अब आप ही बताइए। हाँ, इतना काम करने के बाद सीधे पुनः चले आइएगा क्वेश्चन पर।
आप बताइए साइन एक्स का मान प्लस में है कि माइनस में? साइन एक्स का मान प्लस में है कि माइनस में? तो यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन एक्स चूंकि साइन एक्स प्लस में है ना जी, तो साइन एक्स कहाँ कहाँ प्लस में होता है? ठीक ठीक, साइन एक्स कहाँ कहाँ प्लस में होता है? पहला में और दूसरा में। ये भी ध्यान दीजिएगा, कौन सा त्रिकोणमितीय फलन कहाँ प्लस में होता है? तो साइन एक्स कहाँ कहाँ प्लस में होता है? तो साइन एक्स प्रथम एवं द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है ना? ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक लिखते, लेकिन कहाँ कहाँ धनात्मक होता है बताइए तो? साइन एक्स कहाँ कहाँ धनात्मक होता है? पहला में और अब हमारा मुख्य हल हो गया। मुख्य हल के लिए यहाँ पर स्पेस है, ऊपर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए मुख्य हल बराबर। आप ही बताइए पहला का मुख्य हल क्या होता है? नहीं होता है। प्रथम के मुख्य हल क्या होता है? तथा दूसरा का मुख्य हल क्या होता है? पाई माइनस। समझ पा रहे हो सभी लोग? देखो ही तो नहीं, ऐसा दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है थोड़ा सा, तो अच्छा बात है। अगर समझ रहे हो तो बहुत बेस्ट है। आपको केवल यही ध्यान देना, हमें मुख्य हल निकालने हैं ना, हमें मुख्य हल चतुर्थांश से निकलेगा। तो साइन एक्स यहाँ क्या है? प्लस में। तो अब तुमको याद होना चाहिए कि साइन एक्स कहाँ कहाँ प्लस में होता है? तो प्रथम में और दूसरा में साइन एक्स प्लस होता है। तो प्रथम का मुख्य हल एक्स और दूसरा का मुख्य हल पाई माइनस एक्स। कभी ध्यान दीजिएगा एक और बात, मुख्य हल के मान 2 होते हैं, हमेशा 2 आएंगे। मुख्य हल हमेशा कोई आएंगे? 2। तो अब देखिए एक्स के मान क्या लाए हैं आप? समझ रहे हो धीरज? देखिए प्रथम चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो प्रथम के लिए मुख्य हल एक्स और दूसरा के लिए मुख्य हल पाई माइनस एक्स। तो अब बताइए एक्स का वैल्यू को रख दे रहे हैं हम, एक्स का मान कितना है? पाई/3 तथा एंड लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? पाई माइनस एक्स का मान पाई/, देखिए दोनों जगह एक्स है ना, एक्स का मान रख देंगे, एक्स का मान पाई/2, यहाँ भी लिख देंगे एक्स का मान पाई/3 और यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पाई/3 को रहने दीजिए एंड यहाँ बाटा पर जोड़ निकालिए। 3 में पाई से गुणा होगा, कितना होगा? 3 पाई। अब घटा दीजिए एगो पाई को, तो कितना हो जाएगा? यही हमारे आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए यही आपको ध्यान देना है, किस चतुर्थांश में धनात्मक है तो धनात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक देख लेंगे, उसके बाद नोट कर लेंगे। आप जल्दी से नोट कीजिए। क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं पुनः अगले क्लास में।